तो चलिए रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर के एक बहुत ही दमदार आइडिया को समझते हैं। आज बात होगी नियम नंबर 23 की, यानी अपनी शक्तियों को एक जगह पर कैसे केंद्रित करें। अक्सर हमारे सामने ये दुविधा आती है ना कि भाई हर काम में थोड़ा थोड़ा माहिर हो जाएं या फिर किसी एक ही चीज के उस्ताद बने। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नियम 23 का जो मूल सिद्धांत है उसे समझते हैं। सब कुछ बस एक शब्द पर आकर टिक जाता है, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी एनर्जी को बचाकर रखा जाए और उसे एक जगह पर फोकस किया जाए। ग्रीन का मानना है कि कई उथली खादानों में थोड़ा थोड़ा खोदने से कहीं बेहतर है कि एक गहरी और अमीर खादान में और गहराई तक खुदाई की जाए। ये लाइन इस नियम का पूरा सार है। सोचिए, एक लेजर की तरफ फोकस्ड कोशिश एक टॉर्च की फैली हुई रोशनी से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है ना? बिखरी हुई ऊर्जा से बस औसत नतीजे मिलते हैं, जबकि फोकस्ड एनर्जी ही हमें एक्सीलेंस की ओर ले जाती है। यहाँ दो बड़े ही जबरदस्त उदाहरण हैं। समृद्ध खदान का मतलब है अपने हुनर को किसी एक ही फील्ड में और गहरा करना, और मोटी गाय का मतलब है पावर का कोई एक ऐसा सोर्स ढूंढना जो लंबे समय तक भरोसेमंद हो, बजाय इसके कि कई छोटे छोटे अविश्वसनीय सोर्स पर निर्भर रहा जाए। चलिए इस आइडिया को और बेहतर समझने के लिए एक क्लासिक कहानी पर नजर डालते हैं जो इस सिद्धांत को बड़े शानदार ढंग से समझाती है। कहानी एक हंस से शुरू होती है जो घास चढ़ रहा है। उसे अपने पास खड़े घोड़े से थोड़ी जलन होती है और वो अपनी बड़ाई साबित करने का फैसला करता है। तो हंस अपनी काबिलियत गिराने लगता है। वो कहता है कि भाई, मैं जमीन पर चल सकता हूँ, हवा में उड़ सकता हूँ और पानी में तैर भी सकता हूँ। ये चीज मुझे घोड़े से कहीं बेहतर बनाती है जो सिर्फ एक ही जगह तक सीमित है। लेकिन घोड़े का जवाब बड़ा तीखा और एकदम सटीक होता है। वो हंस की इस मल्टी टैलेंटेड होने की बात के पीछे का सच सामने रख देता है कि वो असल में हर चीज में बस साधारण है। ये स्लाइड दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। हंस कई काम कर तो सकता है, पर किसी में भी माहिर नहीं है। उसकी उड़ान बड़े अजीब है, वो पानी में ज्यादा देर टिक नहीं सकता और जमीन पर भी उसका चलना बड़ा अनाड़ी सा है। वहीं दूसरी तरफ घोड़ा एक ही चीज में माहिर है, जमीन पर चलना, और वो ये काम इतनी ग्रेस, पावर और स्पीड के साथ करता है कि हर कोई उसकी तारीफ करता है। तो ये कहानी हमें एक पुरानी कहावत की याद दिलाती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? चलिए इस नियम के खिलाफ जो एक मॉडर्न तर्क है उसे भी देखते हैं। कान्ये वेस्ट इस सोच को चुनौती देते हैं। उनका तर्क है, क्यों किसी एक चीज में माहिर बने जब कई चीजों में माहिर बना जा सकता है। ये सिर्फ एक बड़ी सोच नहीं है, बल्कि चीजों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। क्या अलग अलग हुनर सीखना सच में हमारी एनर्जी को बिखेरता है, या फिर ये एक ज्यादा ताकतवर, एक मल्टी डायमेंशनल पहचान बनाने का जरिका हो सकता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम अपनी काबिलियत को बेवजह सीमित तो नहीं कर रहे। तो असली बहस यहीं आकर टिक जाती है। स्पेशलिस्ट बनकर एक ही फील्ड में तेजी से कामयाबी और मास्टरी हासिल की जा सकती है, लेकिन क्या जनरलिस्ट बनकर कई तरह की स्किल्स सीखकर ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं बना जा सकता? ये हर किसी का अपना फैसला होता है कि उसे एक ही मंजिल पर फोकस करना है या फिर कई लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलना है। तो फिर इस संघर्ष को सुलझाया कैसे जाए? इसका जवाब असल में इन दोनों विरोधी विचारों को एक साथ लाने में ही छिपा है। जरा इस मॉडल को देखिए। सबसे ऊपर है एक बड़ा ओवरआर्चिंग विजन, जैसे कि एक सफल उद्यमी बनना। अब इसके नीचे वो सारे काम और स्किल्स हैं जो उस विजन को सपोर्ट करते हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये बिल्कुल एक पिरामिड की तरह है, जहां हर टुकड़ा ऊपर वाले लक्ष्य को ही सहारा दे रहा है। तो बात कई स्किल्स रखने की नहीं है, बल्कि ये पक्का करने की है कि वो सभी स्किल्स एक ही बड़े लक्ष्य की तरफ काम कर रही हों। इस तरह सभी काम और स्किल्स आपकी केंद्रित शक्ति बन जाते हैं, न कि ध्यान भटकाने वाली चीजें। हाँ, ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। एक फोकस्ड विजन बनाए रखने के लिए जबरदस्त अनुशासन की जरूरत होती है। इसका मतलब है उन चीजों को ना कहना जो आपके मुख्य विजन से मेल नहीं खाती। हर नियम की तरह इसके भी कुछ अपवाद हैं। अब हम इस नियम के रणनीतिक उलटफेर को देखेंगे और जानेंगे कि कब अपनी ताकतों को फैलाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।
जब सामना एक ज्यादा ताकतवर दुश्मन से हो तो अपनी सारी ताकतों को एक जगह इकट्ठा करना आपको एक आसान निशाना बना देता है। यहीं पर गुरिल्ला युद्ध का सिद्धांत काम आता है। वियतनाम युद्ध में वियतकॉन्ग इसके लिए बहुत मशहूर थे। वे अपनी सेनाओं को फैलाकर दुश्मन को परेशान करते थे और फिर से गायब हो जाते थे। इस मामले में फैलाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चलिए अब एकाग्रता के जोखिमों और शक्ति के सबसे ऊंचे रूप के बारे में बात करते हैं। किसी एक संरक्षक, एक नौकरी या एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से निर्भर रहना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। अगर वो सोर्स सूख गया तो सारी शक्ति भी खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसका हल क्या है? हल है अपना खुद का एक इकोसिस्टम बनाना। कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी बनाकर, जैसे अपनी वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया चैनल, आप किसी एक पर अपनी निर्भरता कम कर देते हैं। इस तरह शक्ति का स्रोत कोई और नहीं बल्कि आप खुद बन जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, अपनी जिंदगी और अपने लक्ष्यों पर एक नजर डालें। क्या सारी ऊर्जा एक लेजर की तरह किसी एक बड़े लक्ष्य पर फोकस्ड है, या फिर वो हजारों अलग अलग दिशाओं में बस बिखरी हुई है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब ही आने वाले कल की दिशा तय कर सकता है।